नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा सारथी में। चलिए आज हम लोग उससे आगे की बात करते हैं। हमने बात की थी कहां तक, गैमेट फॉर्मेशन, उसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर ली थी और यहाँ पर हमने अब तक में मेंडलिज्म की बात कर ली है। अब हम लोग मेंडल के एक्सेप्शंस के बारे में देखेंगे। जैसे कि मेंडल के एक्सेप्शंस के बारे में, जैसे उसके पहले हम क्या करते हैं कि एक मेंडल के लॉ के बारे में जान लेते हैं। मेंडल के लॉ के बारे में अगर देखें तो हमें बताया गया था, मेंडल साहब ने बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर एक भी एलील अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो है वो पूरी तरह से डोमिनेंस शो करेगा, वो रेसेसिव कैरेक्टर शो नहीं करेगा, है कि नहीं। तो यहां पर जब हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इन्हीं सारे कैरेक्टर्स के एक्सेप्शंस पर बात करनी होगी, है ना। तो इसमें से देखिए, जो सबसे पहला अगर हम लोग एक्सेप्शन लेते हैं इसमें से, तो पहला एक्सेप्शन क्या आ जा रहा है हमारा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। इसमें क्या आ जा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। होता क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहले चलिए उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग वापस पैराग्राफ पर भी जाएंगे। पैराग्राफ अभी कहीं गया नहीं है। देखिए, जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी कि यहां पर बात आ रही है कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग की, जिस बारे में मेंडल साहब मना करते थे कि नहीं, कैरेक्टर्स कभी भी ब्लेंड नहीं करते हैं, कैरेक्टर्स हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। और अकॉर्डिंग टू मेंडल अगर हम लोग बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, है ना, मेंडल साहब के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो अगर ये है, अगर जीनोटाइप ऐसा है तो इसका फिनोटाइप बोलो कैसा होगा, इसका फिनोटाइप कंप्लीटली क्या होगा, टॉल होगा, है ना। अगर जीनोटाइप ये है तो भी इस कंडीशन में भी क्या होगा, टॉल होगा। और इसके पीछे वो रीजन क्या बताते थे, इसके पीछे रीजन बताते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, कि अगर एक भी उसका एलील अगर डोमिनेंट फॉर्मेट में है तो दूसरा अगर रेसेसिव भी है तो ये डोमिनेंट वाला जो है ना, ये रेसेसिव के ऊपर में डोमिनेंस दिखाएगा, उसको उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा, है ना। और जिसके कारण से इसका जो है ना ओवरऑल कैरेक्टर कैसा शो होगा, डोमिनेंट की तरह शो होगा। और अगर रेसेसिव को अपना कैरेक्टर शो करना है तो उसे पूरी तरह से किस फॉर्मेट में आना होगा, पूरी तरह से उसको होमोजाइगस फॉर्म में आना पड़ेगा। पूरी तरह से अगर डोमिनेंस शो करना है तो होमोजाइगस फॉर्म में आना होगा, है कि नहीं। तब जाकर के वो कैसा हो पाएगा, वो रेसेसिव के जैसा हो पाएगा। बताओ यहां तक में कोई दिक्कत, ये तो मेंडल साहब के अकॉर्डिंग हो गया। तो अगर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अगर हम देखें यहां पर, जैसे सपोज करो इसी जगह पर हम एक और कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। अगर कैपिटल आर और कैपिटल आर था तो फ्लावर का कलर कैसा हो रहा था, वॉयलेट हो रहा था, है कि नहीं। जब ये ऐसा हुआ तो भी क्या हुआ, वॉयलेट हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अगर इसमें आधा कैरेक्टर जो है ये व्हाइट वाला है, स्मॉल आर, और आधा कैरेक्टर जो है ये वॉयलेट वाला है, तो कोई एक इंटरमीडिएट सा कलर निकल करके आ जाए, वॉयलेट और व्हाइट का मिक्स वाला, यानी कि कैरेक्टर ब्लेंड कर जाए। ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ये चीज जो है ना यहां पर एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। यहां पर मेंडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर एक भी एलील जो है वो डोमिनेंट फॉर्मेट में है तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो है पूरी तरह से डोमिनेंट देखने के लिए मिलेगा। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, है कि नहीं। विदाउट एनी ब्लेंडिंग, हमने पिछले लेक्चर में ये पैराग्राफ पढ़ा भी था, विदाउट एनी ब्लेंडिंग। और यहां पर अगर मान लो उसको पूरी तरह से व्हाइट होना है तो उसको क्या है, कंप्लीटली रेसेसिव फॉर्म में होना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखो, जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब देखो यहां पर ये मेंडलिज्म का एक्सेप्शन क्यों कहा जाता है, ये बात भी समझ में आ जाएगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जब बात करते हैं तो देखो यहां पर सीधी सीधी बात ये क्या रहे हैं, क्या यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर डोमिनेंस जो है वो पूरी तरह से नहीं है, कंप्लीट नहीं है। कैसा है, इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि डोमिनेंस तो शो हो रहा है लेकिन वो कैसा है, वो इनकम्प्लीट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल आ जाता है स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन, या फिर इसी को डॉग फ्लावर बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को डॉग फ्लावर भी कहते हैं। और ये फूल जो होता है ना,
इसकी अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर कलर, फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन, ठीक है, फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि इसका जो वैरायटी होता है वो कैपिटल आर और कैपिटल आर वाला अगर हम देखेंगे, यानी कि पूरी तरह से डोमिनेंट वाला, ऐसा कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। इसकी जब बात करते हैं तो ये इसका फ्लावर कलर कैसा होता है, इसका फ्लावर कलर होता है रेड फ्लावर, है ना, इसका फ्लावर कैसा होता है रेड। और इसका क्रॉस अगर करवाया जाए इसके कंप्लीटली रेसेसिव वैरायटी से तो ये कैसा होता है, इसका होता है ये व्हाइट फ्लावर। हम जानते हैं कि हम क्रॉस करवाते हैं तो दोनों के ही क्या करेंगे, हम एलिल्स को, सॉरी दोनों के गैमेट्स को हम लोग क्रॉस करवाएंगे, और दोनों के गैमेट्स को क्रॉस करवाने के बाद हमें रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलता है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। बताओ, ये क्रॉस भी हमने इससे पहले किया हुआ है, और इस क्रॉस के बारे में हम जानते हैं कि अगर मेंडल साहब ने ये क्रॉस करवाया था तो वहां पर उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये पूरी तरह से डोमिनेंस शो करना चाहिए, यानी कि इसका फ्लावर कलर रेड होना चाहिए। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये एक एक्सेप्शन के केस में आता है, और यहां पर फ्लावर कलर जो है वो रेड ना होकर के एक इंटरमीडिएट कलर बनता है, जिसको कि हम कहते हैं रेड और व्हाइट का मिक्स। बोले तो कैसा, तो कहेंगे कि ये कैसा कलर हो जाता है, पिंक कलर का फ्लावर हो जाता है। बताओ, ये मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो बताओ यहां पर, अब देखो ये तो F1 जनरेशन है ना, हम जानते हैं कि ये जो है ये कौन सा जनरेशन है, F1 जनरेशन है। तो बताओ कि क्या इसको F2 जनरेशन के लिए हम लोग सेल्फ क्रॉस करवा लें, बिल्कुल करवाते हैं। चलिए, इसको जब हम F2 जनरेशन के लिए सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसी को हमने इसी से क्रॉस करवाया, मतलब इसी के जनरेशन वाले प्लांट से हमने क्या करवाया, क्रॉस। तो हम जानते हैं कि इसके कितने गैमेट्स बनने वाले हैं, तो 2, क्यों, हेटेरोजाइगोसिटी 1 है ना, तो 2 टू द पावर n, और n यहां पर 1 आ रहा है, हेटेरोजाइगोसिटी 1 आ रही है, तो कितना आएगा इसका वैल्यू 2 आएगा। तो चलो ठीक है, इस तरफ वाले गैमेट को हमने यहां पर लिख लिया, इस तरफ वाले गैमेट को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। देखो क्रॉस का रिजल्ट, मोनोहैबिट क्रॉस का रिजल्ट आपके सामने है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। ये अगर रिजल्ट आ रहा है तो इस रिजल्ट से हम लोगों को मेनली देखने के लिए क्या मिला है, देखने के लिए मिला है कि ये वाला जो वैरायटी है जो कि कैपिटल आर वाला है, ये वैरायटी कैसा फ्लावर कलर शो कर रहा है, तो ये रेड फ्लावर कलर शो कर रहा है, यानी कि यहां पर फ्लावर का कलर कैसा है, रेड है। इस वाले की अगर हम बात करेंगे, ये दोनों जो है, ये दोनों चूंकि सिमिलर टाइप के हैं तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। ये वाला कैसा बना, तो बताओ, अगेन यहां पर ये रेड ना हो करके, मतलब कि पूरी तरह से डोमिनेंस शो ना करके एक आधा अधूरा डोमिनेंस इसने शो किया है, और यहां पर ये कैसा फ्लावर प्रोड्यूस करता है, ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है पिंक वाला टाइप का, और ये वाला जो है फिर एक अकेला ये क्या स्मॉल आर, ये कैसा फ्लावर प्रोड्यूस करता है, तो ये व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस करता है। बताओ, ये मेंडल के एक्सेप्शंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलो अब जरा सा बात कर लेते हैं इसके जीनोटाइप के बारे में, क्योंकि जीनोटाइप जो है ना वो हमारे काम की चीज है, जीनोटाइप पूछा जाता है। इससे पहले अकॉर्डिंग टू मेंडल अगर हम पूछे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो और जीनोटाइप क्या आया करता था, जरा सा मेमोराइज करते हैं। हमने कहा अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, अभी हम यहां पर किसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, इसकी बात नहीं, इसके जस्ट बात करेंगे। वहां पर ध्यान कीजिए कि वहां पर जीनोटाइप्स क्या क्या मिला करते थे, वहां पर मिला करते थे कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। अब जब हम यहां पर बात करते हैं किसकी, ये तीनों, अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात कर लेते हैं, जीनोटिपिक रेशियो की बात कर लेते हैं, तो ये रेशियो क्या मिला करता था, ये रेशियो मिला करता था 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो यही हुआ करता था। फिर जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो यहां पर सपोज कर लेते हैं कि ये व्हाइट कलर वाले, ये व्हाइट एंड वायलेट कलर वाले फ्लावर की बात हो रही है यहां पर, तो हम यहां पर फिनोटाइप लिखते हैं। ये पाइसम सेटिवम के अंदर फ्लावर कलर को डिसाइड करने वाला अगर हुआ करता था तो यहां पर ये कैसा था, ये था वायलेट, है कि नहीं, और ये उसके बाद हम बात करते थे अगेन वायलेट, तो दोनों वायलेट को एक साथ हम लिख लेते हैं, ठीक है। और जब हम इसके फिनोटाइप की बात करते हैं तो ये कैसा हुआ करता था, ये हुआ करता था व्हाइट, और वायलेट टोटल कितने, ये भी वायलेट, तो टोटल मिलाकर के कितने 3, और ये आ जाता था 1 एक अकेला, और ये आ जाता था हमारा फिनोटिपिक रेशियो।
है कि नहीं? बोलो कहीं कोई दिक्कत? ये आया करता था कब? जब हम मेंडलिज्म की बात करते थे। लेकिन हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मेंडलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां पर देखें, जब हम यहां पर जीनोटाइप की बात करते हैं तो ध्यान रखें क्रॉस चूंकि एग्जैक्टली वैसा ही है तो जीनोटाइप में हमें कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। जीनोटाइप एग्जैक्टली सिमिलर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि क्या, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। और इसका रेशियो भी हमें एग्जैक्टली वैसा ही देखने के लिए मिलेगा, एक अकेला ये, दो ये और ये एक अकेला यहां पर। यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो की अगर बात कर लेते हैं तो जीनोटाइपिक रेशियो हमें एग्जैक्टली वैसा ही मिलने वाला है, 1:2:1। ठीक है। लेकिन जब हम बात किसकी कर रहे होंगे, फिनोटाइप की बात कर रहे होंगे, तो यहां देखना अब फिनोटाइप में अंतर आएगा। ये एग्जैक्टली जो मेंडल का फिनोटाइप था और फिनोटाइपिक रेशियो था उसके जैसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फिनोटाइप में जब हम इसकी बात करते हैं कैपिटल आर वाले की, तो इसका फिनोटाइप कैसा आता है, रेड फ्लावर आता है। कैसा आता है, रेड फ्लावर। और ये कितने हैं, एक, मतलब आउट ऑफ 4 की हम बात कर रहे हैं, 1/4 है ये, तो ठीक है, ये कितने हैं, एक है। और अगर हम बात करते हैं इस वाले की, तो इस वाले का कैसा आता था बताओ, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले का कैसा, पिंक फ्लावर आया करता था। और पिंक फ्लावर वाले की अगर हम बात करते हैं तो ये 2/4 हुआ करता था, यानी कि ये कितना, 2। और जो सबसे लास्ट वाले की बात करते हैं, ये कैसा आ जा रहा है बताओ, ये आ रहा है व्हाइट फ्लावर। और व्हाइट फ्लावर वाले के केस में ये किसा है, 1:2:1। बताओ कि क्या इसमें जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो आपको सिमिलर देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल सिमिलर देखने के लिए मिल रहा है। जीनोटाइपिक रेशियो भी वही है और फिनोटाइपिक रेशियो भी वही है, जो कि किसमें नहीं मिला करता था, हमें मेंडलिज्म में ये बात देखने के लिए नहीं मिलती थी। वहां पर जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो डिफरेंट हुआ करते थे। वहां पर जीनोटाइपिक रेशियो जो है 1:2:1 हुआ करता था, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 हुआ करता था, जबकि यहां पर 1:2:1 जो है दोनों में ही कॉमन रेशियोज हैं, चाहे हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर लें चाहे हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात कर लें। बताओ कहीं पर कोई दिक्कत? तो इस हिसाब से अगर देखें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो मेंडलिज्म का एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। चलिए आ जाते हैं कहां पर, हमारे एनसीईआरटी के पैराग्राफ पे। एनसीईआरटी के पैराग्राफ में भी इसी की बात की गई है, जरा सा यहां पर गौर करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पर जरा से गौर करके देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब देखते हैं कि यहां पर कैरेक्टर्स की क्या देखने के लिए मिली, ब्लेंडिंग देखने के लिए मिली। एक और चीज यहां पर कि आप ध्यान रखेंगे कि स्नैपड्रैगन का दूसरा नाम एंटीराइनम मेजस है और यहां पर एंटीराइनम स्पीसीज वर्ड यूज किया गया है। एंटीराइनम स्पीसीज के अंदर जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो हम बात करते हैं फ्लावर कलर की। और फ्लावर कलर के केस में अगर हम देखेंगे एंटीराइनम मेजस के अंदर, तो वहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने के लिए मिलता है, जहां पर कि अगर हम देखेंगे कैपिटल आर तो ये कैसा हो जाता है, ये पूरी तरह से रेड होता है। स्मॉल आर यानी कि होमोजाइगस वाले जो है वो पूरी तरह से क्या है, रेड, मतलब पूरी तरह से वो प्योर लाइन वैरायटी को शो कर रहे हैं, जबकि ये वाला जो वैरायटी है कैपिटल आर स्मॉल वाला, ये जो है ये एक कैरेक्टर की ब्लेंडिंग शो कर रहा है। मतलब कि व्हाइट और रेड वाले को हमने मिक्स कर दिया, क्या बन के आया हमारे सामने, पिंक बन करके आया। और ये कलर कैसा प्रोड्यूस हुआ था, पिंक प्रोड्यूस हुआ था। तो बताओ यहां पर कैरेक्टर्स की क्या देखने के लिए मिल रही है, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, है कि नहीं? ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स की बात करेगा तो हम कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है, ये मेंडलिज्म की बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मेंडल साहब जो थे वो कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है ना? तो इसी का रेशियो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, 1:2:1। 1 किसके लिए, कैपिटल आर के लिए, 2 किसके लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर के लिए, पिंक जिसका आ रहा है, और स्मॉल आर किसके लिए, तो 1 के लिए। ध्यान रखेंगे कि यहां पर जीनोटाइपिक रेशियो विल बी एग्जैक्टली as we would expect in any Mendelian monohybrid cross। जीनोटाइपिक रेशियो वैसा ही होगा जैसा कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें देखने के लिए मिलता है, बट द फिनोटाइपिक रेशियो जो कि पहले हुआ करता था कैसा, 3:1,
अब वैसा नहीं देखने के लिए मिलेगा। और वो कैसा देखने के लिए मिलेगा? 1:2:1। क्यों? क्योंकि पिंक वाला अब अलग अपना फिनोटाइप शो कर रहा है कि नहीं। अब यहां पर क्या दे रहा है? एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में दिख रहा है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस? डोमिनेंस एक्चुअली है क्या? डोमिनेंस कुछ नहीं है। डोमिनेंस है क्या कि अगर कोई जीन है वो अगर सफिशिएंट अमाउंट में और फंक्शनल, फुल्ली फंक्शनल एंजाइम अगर बना पा रहा है तो वो क्या शो करेगा? वो डोमिनेंस शो करेगा, है कि नहीं। यही चीज क्या है? डोमिनेंस है। यानी कि वो रेसेसिव के ऊपर अपना कैरेक्टर क्या कर रहा है? हावी कर दे रहा है, ठीक है। यानी कि हम यहां पर क्या देख रहे हैं? आगे एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव? चूंकि ये जीन के ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। जीन जो है वो दो तरह के एलील्स प्रोड्यूस करते हैं। एक जो होता है वो अपने एक्सप्रेशन को वो अपना जो है एक्सप्रेशन देता है, दूसरा जो होता है वो एक्सप्रेशन नहीं देता है। जो एक्सप्रेशन देता है वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा? रेसेसिव। टू टैकल दीज क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। ऐसा इसलिए कि हमको जीन को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ, अब से आप जो जानेंगे, कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, है ना। हर जीन के पास क्या होता है? एक पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन होते हैं, है ना। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, अगर हम किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जिसके पास के हर क्रोमोसोम जो होता है वो डबल डबल होता है उसकी बात कर रहे हैं, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। हम जानते हैं कि वो पेयर फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? एज अ पेयर ऑफ एलिल्स, है। नाउ दीज 2 एलिल्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। ये हमेशा आइडेंटिकल हो, एक ही जैसे हो, ये जरूरी नहीं है। एज इन हेट्रोजाइगस, ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म क्या है? एक हेट्रोजाइगस फॉर्म है। एक पूरी तरह से डोमिनेंट है, एक पूरी तरह से रेसेसिव है। बोले तो क्या, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। इस केस में क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? तो नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हेट्रोजाइगस। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगोन, about which you will read further on and in the next chapter। बोले तो कौन सा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पता चला कि वहां पर कुछ म्यूटेशंस आ गए या फिर कुछ जेनेटिक चेंजेस आ गए जिसके कारण से वहां पर हमको क्या देखने के लिए मिला है? कुछ चेंज देखने के लिए मिला है। Let us take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme। कोई जीन है जिसके पास किसी एंजाइम को प्रोड्यूस करने का इंफॉर्मेशन है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दीज जीन्स, है ना। उस जीन का 2 कॉपी होगा। द 2 एलील्स फॉर्म्स, है ना। उससे क्या बनेगा? उस दोनों कॉपी से क्या बनेगा? 2 एलील बनेगा, है ना। लेट अस अज्यूम एज इन मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील, नॉर्मल एलील किसको बोल रहे हैं? नॉर्मल एलील। ध्यान रखेंगे जब भी हम बात करते हैं, जैसे कि हाइट वाले जीन के लिए अगर हम बात करते हैं नॉर्मल एलील, उसके कैपिटल फॉर्म को कहा जा रहा है। अगर फ्लावर कलर के सेंस में कह रहे हैं तो उसका जो कैपिटल आर वाला फॉर्म है वो क्या है? वो एक नॉर्मल एलील है। अगर हम पॉड कलर के सेंस में बात कर रहे हैं तो पॉड कलर के सेंस में चलो बात कर लेते हैं, तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलता है हमें? एक नॉर्मल एलील कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। अगर हम सीड कलर के सेंस में, जो भी डोमिनेंस वाला है ना, उसको हम नॉर्मल एलील कह दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखते हैं क्या कहते हैं? द नॉर्मल एलील प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम। ये वर्ड आप, ये सेंटेंस आप ध्यान रखेंगे कि एक नॉर्मल एलील जो होता है वो क्या करता है? वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है ना। और ये चीज आप यहां पर मार्क भी करके रख सकते हैं, दैट इट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट एस। कोई एक सबस्ट्रेट एस है, उसका किसी चीज में अगर कन्वर्जन होना है, जैसे सपोज करो ना कि फ्लावर कलर को प्रोड्यूस होने के लिए, फ्लावर में कलर आने के लिए वहां पर फ्लावर के अंदर कुछ पिगमेंट्स बनने चाहिए, है कि नहीं। और उन पिगमेंट्स को बनाने के लिए जो प्रिकर्सर होते हैं, जो कि उन पिगमेंट्स को बनाएंगे, है ना। तो उस पिगमेंट्स को बनाने के लिए जो प्रिकर्सर होता है, उस प्रिकर्सर को चेंज होने के लिए, उस प्रिकर्सर को एग्जैक्टली पिगमेंट में कन्वर्ट होने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो एंजाइम ये जीन बनाते हैं, जिसके कारण से वहां पर फ्लावर में कलर प्रोड्यूस होता है। और मान लेते हैं कि ये जीन में कुछ डिफेक्ट आ गया, ये अब नॉर्मल नहीं रहा, ये अब कैसा हो गया? मॉडिफाइड हो गया है। तो बताओ कि क्या एक मॉडिफाइड जीन जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, या फिर कम कर पाएगा, ऐसा कुछ कंडीशन होता है। और इस केस में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो ये सबस्ट्रेट था, इसको जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था, मतलब ये जो एक प्रिकर्सर था,
इसे फ्लावर कलर को प्रोड्यूस करने वाले पिगमेंट में कन्वर्ट होना था। ये इस एंजाइम के प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये उस पिगमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाया और पिगमेंट नहीं आया। तो बताओ कि फ्लावर के अंदर कलर होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है कि नहीं? तो बताओ उस केस में हम क्या कहेंगे? द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, मॉडिफाइड एलील के बारे में बात हो रही है। मॉडिफाइड एलील जिसके बारे में अगर हम कहें तो किसी का भी रेसेसिव फॉर्मेट वाला लिख लो, वो मॉडिफाइड एलील है कि नहीं? या तो नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम और नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम एट ऑल। या तो उसके में एंजाइम बिल्कुल नहीं बनेगा, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा, या फिर नॉर्मल बनेगा तो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा। तो बताओ अगर एक मॉडिफाइड एलील है, रेसेसिव वाला टाइप का एलील है, तो वो अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा तो बताओ फ्लावर में कलर नहीं आएगा, है कि नहीं? जैसे कि अगर देखते हैं, सपोज करते हैं कि यहां पर एक फ्लावर है, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक फ्लावर हमें देखने के लिए मिल रहा है और इस फ्लावर के अंदर मान लो कि कलर आने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन था वो अभी यहां पर एक्सप्रेस नहीं हुआ है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस यहां पर अगर हम देखते हैं, सपोज करो कि यहां पर कोई एक पिगमेंट था, इस पिगमेंट को इस तरह के पिगमेंट वाले फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तब जाकर के ये क्या कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता। और यहां पर एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, यहां पर इसको एंजाइम चाहिए। तो अगर जीन ने यहां पर एंजाइम बनाया, बढ़िया एंजाइम बनाया, बढ़िया अमाउंट में एंजाइम बनाया, फुल्ली फंक्शनल एंजाइम बनाया, तब जाकर के हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा कि अब उस फ्लावर के अंदर हमें कलर देखने के लिए मिलता है कि नहीं? उस फ्लावर के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, कलर देखने के लिए मिला। और यहां पर कलर किसने प्रोड्यूस किया, तो कलर प्रोड्यूस किया सर किसने, पिगमेंट ने। कलर किसने प्रोड्यूस किया, पिगमेंट ने। और ये पिगमेंट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, ये प्रिकर्सर था, ये प्रीकर्सर था। प्रीकर्सर उसको बोलते हैं जो कि किसी चीज को बनाने से पहले का फॉर्म होता है, और उसको, उस प्रिकर्सर को, या फिर हम कह लें तो यहां पर क्या, ये एक सबस्ट्रेट था जो कि एनसीईआरटी के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या था, एक सबस्ट्रेट था। इस सबस्ट्रेट को एंजाइम ने किसमें कन्वर्ट किया, ये पिगमेंट, जो कि एक क्या है, प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट के कारण ही इस फ्लावर में क्या देखने के लिए मिला, हमें कलर देखने के लिए मिला। बात समझ में आई? यहां तक में कोई दिक्कत बताओ तो नहीं ना? चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले पेज की। देखो अगले पेज में देखते हैं, जब उसी से एक पेज आगे बढ़ रहे हैं वहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि चलो यहां पर बात कर लेते हैं इसमें से फर्स्ट पैराग्राफ। इन द फर्स्ट केस हम देखते हैं कि द मॉडिफाइड एलील, जो मॉडिफाइड एलील होते हैं, इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, होते उसी के जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, है कि नहीं, और ट्रेट that is result in the transformation of substrate S. Such equivalent allele pairs are very common. ऐसे इक्विवेलेंट एलील जो होते हैं वो बहुत कॉमन होता है। बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, अगर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाते हैं या फिर बिल्कुल ही एंजाइम नहीं बनाते हैं, तो इस केस में द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, है कि नहीं? बताओ अगर एक मॉडिफाइड एलील भी है, रेसेसिव एलील भी है, देखो जीन के एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जीन का एक्सप्रेशन जो होता है ना वो दो बातों पर डिपेंड करता है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। जीन एक्सप्रेशन, ये आपके लिखना ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया पॉइंट हो जाएगा, ध्यान रखना कि किसी भी तरह के जीन का एक्सप्रेशन दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि उसको न्यूट्रिशन कैसा मिला है, और दूसरा कि उसको एनवायरमेंट कैसा मिला है ना? यानी कि हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंट, और दूसरी हम क्या बात कर लेते हैं कि उसको न्यूट्रिशन क्या मिला है कि नहीं? तो ध्यान रखें कि अगर एक डोमिनेंट एलील भी है, अगर उसको प्रॉपर एनवायरमेंट ना मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, तो क्या हो जाएगा, वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो डोमिनेंस नहीं शो कर पाएगा, है कि नहीं? और अगर एक रेसेसिव एलील भी है, उसको भी अगर एक प्रॉपर एनवायरमेंट मिले और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, तो क्या हो जाएगा, उसको
उसका एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल डोमिनेंट की तरह देखने के लिए मिलेगा। तो बताओ कि क्या एक, अगर हम मॉडिफाइड एलील की भी बात करेंगे तो मॉडिफाइड एलील जो होता है वो एक अनमॉडिफाइड एलील, बोले तो क्या, जो प्योर लाइन वाला ट्रेट टाइप का है वो जो है उसके जैसा एक्सप्रेशन शो कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड। हाँ, द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, सिर्फ और सिर्फ उसी पर डिपेंड करेगा, उसके फंक्शनिंग पर। द अनमॉडिफाइड, जिसको क्या हम लोग फंक्शनिंग एलील कहते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील, है कि नहीं। जो अनमॉडिफाइड एलील होते हैं उसी को क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील कहते हैं। एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रेसेसिव एलील। हेंस in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because of no enzyme is produced, है ना। देखो एनसीईआरटी का एक और पॉइंट यहां से निकल करके आ जाता है आपके सामने कि अभी जो हमने एक्सप्रेशन देखा किसके अंदर, हमने एक्सप्रेशन देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। तो ऐसा एक्सप्रेशन हम लोगों को क्यों देखने के लिए मिला, क्योंकि जो रेसेसिव एलील थे उसने या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाया या फिर एंजाइम बिल्कुल ही नहीं बनाया, और इसके कारण से जो था अनमॉडिफाइड एलील थे उसका जो एक्सप्रेशन जितना आया, और उसके कारण से हमें वो पर्टिकुलर उस टाइप का फिनोटाइप देखने के लिए मिला। ठीक है ना, यहां तक में हमारा वो पॉइंट क्लियर होता है। अब बात आ जाती है किसकी, अब बात आती है कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस के लिए मुझे एक बार फिर से वापस रिपीट करके हमें नया पेज लेना पड़ेगा। ये रहा हमारा नया पेज, और कोडोमिनेंस को समझने के लिए फिर से हमें उसी तरह से क्रॉस को करना पड़ेगा। और यहां पर मैं एक एग्जांपल लूंगा किसका, कोडोमिनेंस, है कि नहीं। कोडोमिनेंस, देखो को का मीनिंग क्या होता है, साथ साथ, है कि नहीं। यहां पर क्या मीनिंग हुआ, साथ साथ, मतलब कि एक साथ अगर किसी चीज का एक्सप्रेशन अगर देखने के लिए मिल रहा है, साथ साथ अगर डोमिनेंस शो करने का किसी एलील ने कसम खाया हुआ है, तो फिर उस केस में हम क्या कहेंगे कि यहां पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये एलील जो है ये साथ साथ एक्सप्रेशन दे पा रहे हैं। यहां पर देखो जब हम इसकी बात करते हैं तो बताओ यहां पर कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो रही कि नहीं हो रही है, अभी जस्ट पता चल जाएगा। देखो, और यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर एग्जांपल हम लोग किसका लेंगे, यहां पर एग्जांपल हम लोग दो ले सकते हैं, और दोनों ही बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। पहला कोट कलर इन कैटल की बात कर लेते हैं, है ना। कोट COAT, सॉरी, कोट कलर इन कैटल, है ना। कोट कलर इन कैटल की बात कर लेते हैं, इसमें भी देखेंगे तो यहां पर भी हमें कोडोमिनेंस देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा अगर हम बात करेंगे क्या, बताओ, AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन के अंदर जो AB ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिलता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग नहीं, ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो वहां पर ABO ब्लड ग्रुपिंग भी कई बार ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, और ज्यादा नजदीकी ऑप्शन में ही दिए जाते हैं। तो अक्सर क्या होता है ना कि लोग पहले ही ABO ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं और उसको टिक कराते हैं, ध्यान रखें वहां पर ये निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुपिंग नहीं है, वो AB ब्लड ग्रुप है, ठीक है, AB ब्लड ग्रुप। आखिर यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है, ध्यान रखें यहां पर हम बात करते हैं, एक पॉइंट जरा सा आपको याद दिला दूं कि अगर आपने देखा होगा कि जीन, अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड जीन, यानी कि हम क्या लेते हैं, क्या, जीन फॉर ब्लड ग्रुपिंग, मतलब कि ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसको डिसाइड करने के लिए जो जीन होता है वो जीन क्या है, वो जीन है आई जीन। वो जीन क्या है, वो एक आई जीन है, और हम जानते हैं कि आई जीन के क्या होते हैं, 3 एलिल्स होते हैं, रेस्पेक्टिवली देयर आर 3 एलिल्स, IA, IB एंड IO, या फिर इसी को फिर क्या करते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें, और हमें क्या करना है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, तो हम क्या करेंगे, इन सबके कॉम्बिनेशंस को बना करके देखेंगे। तो चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि या तो हम क्या कर रहे हैं, इसका इसी के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बताओ, IA, या फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना दे रहे हैं, IA, IO,
या फिर स्मॉल आई बी हम चाहे तो लिख सकते हैं वहां पर, है कि नहीं। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आई बी आई बी आई बी आई बी, है कि नहीं। इसका इसी के साथ में फिर क्या देख लेते हैं, आई बी आई ओ, है कि नहीं। आई बी के साथ आई ओ का फिर क्या देखते हैं कि इस दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, क्या बनेगा, आई ए आई बी। और जो लास्ट टाइप का बनेगा इसका इसी के साथ में तो क्या हो जाएगा, आई ओ आई ओ। ये टोटल टाइप के क्या बन जाएंगे, जीरो टाइप यहां पर बन करके तैयार होते हैं। बोलो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसमें से ये सारे के सारे क्या हो गए, जीनोटाइप हो गए। इनका अगर हमें फिनोटाइप देखना होगा तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों का फिनोटाइप क्या होगा, ब्लड ग्रुप टाइप इसका क्या होगा, ए टाइप। यहां पर ब्लड ग्रुप कौन सा टाइप का देखने के लिए मिलेगा, ए टाइप का। इस दोनों का ब्लड ग्रुप कैसा देखने के लिए मिलेगा बताओ, इस दोनों का ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिलेगा बी टाइप का। इसका कैसा देखने के लिए मिलेगा, ए बी टाइप का, ए बी टाइप ब्लड ग्रुप। और इस वाले का कैसा देखने के लिए मिलेगा, ओ टाइप ब्लड ग्रुप। बताओ कहीं पर कोई दिक्कत। और यहां पर से ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको, हमें एक्सप्लेन करना है यहां पर ए बी टाइप वाले को, ए बी टाइप वाले को। क्यों, क्योंकि हमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही एलील्स का एक्सप्रेशन एक साथ देखने के लिए मिला है। और यही क्या है, साथ साथ डोमिनेंस है, साथ साथ डोमिनेंस शो करने का एक पैटर्न है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें रखते हैं कोडोमिनेंस में रखते हैं। तो कोडोमिनेंस में हमने क्या देखा, हमने देखा कि आई ए वाला जो है आई बी के साथ में क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है। और उसका एक्सप्रेशन हमें दोनों ही फॉर्मेट में देखने के लिए मिलता है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो एक पर्सन जो कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, ए बी ब्लड ग्रुप, अगर इसके अंदर बात करते हैं, ये सपोज करते हैं कि इस पर्सन का आरबीसी है ना। तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ए टाइप का भी एंटीजन देखने के लिए मिलेगा, बी टाइप का भी एंटीजन देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही टाइप के एंटीजन देखने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, मिलते हैं। तो बताओ इसके अंदर हमें दोनों का एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं। तो दोनों के एक्सप्रेशन देखने के कारण क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग इसको क्या मानते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। एक बात और बता दें, जरा सा पेज को हम पीछे कर रहे हैं कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों डोमिनेंट एलील हैं, जबकि ये क्या है, ये एक रिसेसिव एलील है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर दोनों ही डोमिनेंट एलील ने एक साथ एक्सप्रेशन दिखाया, तो हम क्या कहते हैं, उसको कोडोमिनेंस कहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कोट कलर इन कैटल की बात करते हैं, तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलता है, सपोज करते हैं कि एक कैटल है जो कि कैसा है, व्हाइट कलर का है। वो कैसा है, व्हाइट कलर का है। और इसका क्रॉस अगर आप करवाएंगे किससे, ब्लैक कोट कलर वाले से, मान लेते हैं कि इसका जो कोट का कलर मतलब स्किन का कलर है वो कैसा है, ब्लैक है। और इसका जो रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, तो उसमें क्या मिलता है कि वो कहीं कहीं से क्या देखने के लिए मिल रहा है, व्हाइट भी देखने के लिए मिल रहा है, और कहीं कहीं से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ब्लैक भी देखने के लिए मिल रहा है। तो बताओ कि यहां पर दोनों ही कैरेक्टर्स ने अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस किया। यानी कि यहां पर व्हाइट वाले ने भी एक्सप्रेस किया और यहां पर ब्लैक वाले ने भी एक्सप्रेस, दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, इसको भी एग्जांपल माना जाता है, किसको, कोडोमिनेंस का, है कि नहीं। मतलब चितकबरा पैटर्न का उभर जाना, है कि नहीं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा गायों के अंदर, डॉग्स के अंदर, तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलता है, एक चितकबरा पैटर्न देखने के लिए मिलता है। वहां पर कुछ कुछ कलर के पैचेस प्रेजेंट होते हैं बॉडी पर, और बाद बाकी पूरी बॉडी जो होती है वो किसी और कलर की होती है, और बाद बाकी कलर्स के वहां पैचेस प्रेजेंट होते हैं। तो बताओ कि क्या वहां पर कलर ने, किसी दूसरे कलर ने भी कोई मिक्सिंग हुई क्या, दोनों को ऐसा लगा क्या कि एक रेड और व्हाइट को हमने मिक्स कर दिया तो वो दोनों कलर जो है वो मर्ज होकर के पिंक हो गए, ऐसा हुआ क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या है, वहां पर जो ब्लैक वाले था उसने भी अपना एक्सप्रेशन दिखाया, ब्लैक का ब्लैक ही दिख रहा है, और जो व्हाइट वाला है उसका भी एक्सप्रेशन दिया। ऐसा नहीं ब्लैक और व्हाइट मिलकर के ग्रे हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या हुआ है कि ब्लैक वाले ने भी एक्सप्रेशन दिखाया और व्हाइट वाले ने भी एक्सप्रेशन, तो दोनों ने एक्सप्रेशन दिखाया, दैट इज कोडोमिनेंस। बताओ यहां पर कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। एक और पॉइंट यहां पर आ जाएगा, अब एक और एक्सेप्शन के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो वो आ जाता है किसका, मल्टीपल एलील का। लेकिन उसको डील करने से पहले क्या करते हैं ना कि एक बार इस पैराग्राफ को देख लेते हैं कि ये पैराग्राफ एक्चुअली कह क्या रही है,
बात वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। टिल नाउ वी वेर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर द F1 रिसेंबल्स ईदर ऑफ द टू पेरेंट। जो F1 होता था वो अपने, और ईदर क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना कि वो डोमिनेंट पेरेंट को रिसेंबल कर रहा है कि नहीं, और वॉज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या तो फिर वो अपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा था। बट इन द केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिसेंबल्स बोथ पेरेंट्स, एक साथ दोनों को रिसेंबल कर रहा है, व्हाइट वाले को भी और ब्लैक वाले को भी, ए वाले जीन को भी और बी वाले जीन को भी, दोनों को रिसेंबल कर रहा है। ए गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल दैट इज डिटरमाइनिंग ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। ABO ब्लड ग्रुपिंग का अगर हम बात करेंगे, आर कंट्रोल्ड बाय जीन I, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोड्यूसेस फ्रॉम इट्स सरफेस, and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene I has 3 alleles, IA, IB and I small i, है कि नहीं, जिसको हम IO भी कहते हैं। The allele IA and IB produce a slightly different form of sugar, while I जो है small i वाला, जो कि रेसेसिव वाला है, does not produces any sugar, कोई भी तरह का एंटीजन वो प्रोड्यूस नहीं करता है कि नहीं, because human are diploid organism, each person possesses any two of the 3 allele, कोई सा भी दो, तो या तो इसका फॉर्म है कि नहीं, जैसे कि देखते हैं अगर IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल i, जो कि क्या है, रेसेसिव। इन अदर वर्ड्स व्हेन IA एंड स्मॉल i आर प्रेजेंट, only IA expresses because I does not, small I जो है वो does not produces any sugar, and when IB and small I are present then only IB expresses and small I do not expresses, है कि नहीं। अब देखते हैं, बट यहां से पॉइंट है हमारा बढ़िया, बट when IA and IB are present together they both expresses their own types, दोनों अपने अपने टाइप बनाते हैं, बोथ A एंड B टाइप्स ऑफ शुगर, है ना, दोनों बनता है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलेल्स देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ये देख लो, अभी जस्ट हमने बनाया हुआ है 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को, और वहां पर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, ये देखो, एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा कॉम्बिनेशन, पांचवा कॉम्बिनेशन और 6th कॉम्बिनेशन। टोटल कितने कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते हैं हमें, 6 टाइप के कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते हैं ऑफ दीज 3 एलेल्स। और यहाँ पर फिनोटाइप कितना, तो 4 ही टाइप का, A, B, AB एंड O, है कि नहीं, 4 टाइप का फिनोटाइप देखने के लिए मिलता है। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, ये पूछ रहा है, तो बोलो क्या कह दें यहाँ पर, 4 टाइप्स, है कि नहीं, ओनली 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आर पॉसिबल। देखना है तो चलो यहां देख लेते हैं, IA, IB, है कि ये 2 अलग अलग टाइप के एलील, और यहां पर अगर हम देखते हैं, अगर कॉम्बिनेशन ये तो ब्लड ग्रुप A, ये कॉम्बिनेशन तो ब्लड ग्रुप AB, ये वाला कॉम्बिनेशन ब्लड ग्रुप A, IA और AB दोनों एक साथ में तो AB, सिर्फ और सिर्फ B वाला तो B के साथ में स्मॉल i तो फिर B, और अगर दोनों स्मॉल i तो क्या, O। ये हमारे ब्लड ग्रुप बन गए। बताओ कि इस दोनों का क्या, तो इस दोनों का आ गया A वाला टाइप का, ये और ये A टाइप, तो A टाइप का हमारा बन गया। इस वाले का क्या, B टाइप, दूसरा फिनोटाइप, ये वाला क्या, AB टाइप, तीसरा फिनोटाइप, और ये क्या, चौथा फिनोटाइप जो कि आ गया O। तो बोलो इसके फिनोटाइप कितने, 4, जीनोटाइप कितने, 6, टोटल कितने टाइप के जीनोटाइप, 6 टाइप के जीनोटाइप यहाँ पर अवेलेबल होंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग में, है कि नहीं, जिसमें से हमारा एग्जांपल क्या होगा, कोडोमिनेंस के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमारा एग्जांपल होगा AB ब्लड ग्रुप, है कि नहीं। हमने भी देखा है कि दोनों ने अपने एक्सप्रेशन को शो किया, तो AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसका एग्जांपल है, वो एक कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, ठीक है। एक और देखेंगे हम लोग यहाँ पर किसका, तो मल्टीपल एलेलिज्म का, है कि नहीं, मल्टीपल एलेलिज्म, फिर हम लोग उसको एनसीईआरटी के चार्ट से भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, मल्टीपल एलेल्स। यहां पर देखो बात आती है कि अगर जीन के, हम जानते हैं कि यूजुअली 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, 2 ही एलील्स होते हैं, लेकिन अगर उसका सपोज करो मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है तो हम क्या कहेंगे, हम उसको मल्टीपल एलील कहेंगे। जैसे कि अभी आपने एग्जांपल देखा, अब यहां पर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं किसका, ABO ब्लड ग्रुपिंग,
है कि नहीं। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का, और ये अभी हमने जस्ट देखा भी। यहां पर हम बात कर लेते हैं आई जीन जो कि ब्लड ग्रुपिंग को डिसाइड करता है। यहां पर कितने एलील हमें देखने के लिए मिले थे, हमें 3 एलील देखने के लिए मिला, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, या फिर इसी को हम क्या कह रहे थे, आई ओ। तो बताओ एलील टोटल कितने, 3 एलील। तो बताओ क्या ये एक मल्टीपल एलील का केस है, बिल्कुल है। अब देखो मल्टीपल एलील का जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दी हुई है उसमें एक बहुत ही ज्यादा खास बात वहां पर दिया हुआ है। हालांकि वो मल्टीपल एलील से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिलेटेड है। चलो एक बार देख लेते हैं कि उस पैराग्राफ ने क्या कहना चाहा है। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ। चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं किसका, मल्टीपल एलेलिज्म का। और मल्टीपल एलेलिज्म के अंदर यहां पर देखने के लिए मिलेगा, ये रहा मल्टीपल एलील्स। हम जानते हैं कि एग्जांपल अभी जस्ट हमने बात की। अब देखो यहां पर देखो, however you can see there are more than 2, यानी कि 2 से ज्यादा अगर एलील्स हो किसी केस में, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, मल्टीपल एलील के केस में रखेंगे। और इसी फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, इसी फेनोमेनन को बोलेंगे मल्टीपल एलेलिज्म, है कि नहीं। गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को सब ब्लड ग्रुप को ही डिसाइड कर रहे हैं। अलग बात है कि अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन कलर तो एक ही है ना, सॉरी कैरेक्टर तो एक ही है ना, है कि नहीं। और उसके ट्रेट्स अलग हैं, कैरेक्टर तो एक ही है ना। सिंस in an individual only 2 alleles can be presented, multiple alleles can be found only when population studies are made। जब हम population study की बात करते हैं सिर्फ तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, मल्टीपल एलील का केस देखने के लिए मिलता है। अब जिस पॉइंट पर हम फोकस करना चाह रहे थे वो पॉइंट हमारा आ जाता है इस जगह पर। सॉरी, हमारा पैराग्राफ यहां पर आता है। सॉरी, चलिए देखते हैं। ओकेजनली हमेशा क्या होता है, यूजुअली अगर हम बात करेंगे तो एक ही जीन, ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट, है कि नहीं। वो एक से ज्यादा इफेक्ट दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी, है कि नहीं। अगर हम पी की बात करते हैं, पाइसम सेटिवम की बात करते हैं, तो उसमें जो मटर के दाने होते हैं ना, जो मटर के दाने होते हैं उसके अंदर एक एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। उस एंजाइम का नाम होता है क्या, SBE। पूरा फुल फॉर्म मैं लिख दूं इसका, यहां पर क्या नाम होता है इसका, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। और ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको B से रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर ध्यान रखेंगे, is controlled by one gene. It has 2 alleles, capital B and small b. Starch is synthesized effectively by capital B and capital B, that is a homozygous form, while it cannot be produced by small b homozygous recessive form, है कि नहीं। यानी कि कैपिटल B वाला स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम को बढ़िया से बनाएगा तो वहां पर स्टार्च की सिंथेसिस भी अच्छे से होगी, और स्टार्च की सिंथेसिस अच्छे से होने के कारण वहां पर सीड का जो शेप होगा वो पूरी तरह से राउंड होगा, इन्फ्लेटेड होगा। अगर वहां पर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम अच्छे से नहीं बन पाया है तो वहां पर स्टार्च का स्टोरेज नहीं हो पाएगा अच्छे से, और अगर स्टार्च अच्छे से स्टोर नहीं हो पाया तो क्या होगा, सीड जो है वो सिकुड़ जाएगा, रिंकल टाइप का बनेगा, है कि नहीं। अच्छा, कंडीशन आती है, कंडीशन यहां पर आता है क्या, ये वाला कंडीशन। अगर केस आता है कि वहां पर जो कैपिटल बी और स्मॉल बी ने साथ मिलकर के पेयर बनाया, यानी कि हेटेरोजाइगस फॉर्म वाले की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमें जो सीड का साइज है ना वो कैसा देखने के लिए मिलता है, वो पूरी तरह से फूला भी नहीं है, पूरी तरह से सिकुड़ा भी नहीं, एकदम इंटरमीडिएट स्टेज का बन गया है। अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये पूरी तरह से राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, और स्मॉल बी वाला जो है ये कैसा टाइप का, इस तरह का सीड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब सीड का साइज थोड़ा छोटा है, एग्जैक्टली रिंकल नहीं कहेंगे, सीड का साइज थोड़ा छोटा है। तो इस केस में अगर ये वाले जीन की अगर हम बात करेंगे, इस तरह के एलेलिक कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, तो एक इंटरमीडिएट साइज का रह जाएगा, इसी की बात कर रहा है। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, then from this angle the 2 alleles shows
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मार्क कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका पॉइंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में चलो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी अगर हम सिर्फ बात करेंगे तो यहाँ पर देखो दो एग्जांपल्स हो गए, कौन कौन से, यहाँ पर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के बेसिस पर यानी कि स्टार्च सिंथेसाइजिंग एंजाइम के बेसिस पर, और दूसरी बात अगर हमने कर ली किसकी, स्नैपड्रैगन फ्लावर, जिसको कि हम लोग एंटी रैंडम मैजेस भी बोलते हैं या फिर ड्रॉ फ्लावर भी बोलते हैं, है कि नहीं। दोनों के अंदर हमने बात कर ली और दोनों में हमें क्या देखने के लिए मिला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिला। जबकि हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर बात करते हैं तो वहां पर को डोमिनेंस देखने के लिए मिला, और ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग की अंदर बात करेंगे जहां पर हमें दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं किसी जीन के, यानी कि क्या देखने के लिए मिला, मल्टीपल एलील का केस देखने के लिए मिला, है कि नहीं। तो बताओ यहां पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिए गए तीनों ही पॉइंट्स की हमने बात कर ली। एक और आता है, कौन सा, ये आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहां पर कि एक से ज्यादा टाइप के जीन एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हो। जैसे कि ह्यूमन के अंदर जो स्किन कलर का जीन होता है ना, वो अगर मैं बात करूंगा तो 3 पेयर से गवर्न होता है, यानी 3 तरह के जीन। जब हम पेयर की बात कर रहे हैं तो वहां पर 3 तरह का होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल सी। 3 तरह का 3 पेयर जीन जो है ना, ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, साथ में ह्यूमन की स्किन कलर को डिसाइड करते हैं। तो बताओ यहाँ पर एक से ज्यादा तरह के जीन प्रेजेंट हुए, है कि नहीं, तो इसको कहा जाता है। और ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्किन कलर को डिसाइड कर रहे हैं, स्किन के अंदर कितना पिगमेंटेशन होना है उसको डिसाइड कर रहे हैं। तो बताओ ये किस तरह के इनहेरिटेंस का एग्जांपल हुआ, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल हुआ। पॉली बहुत सारे, जेनिक जीन इनहेरिटेंस, बहुत सारे जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को अगर इनहेरिट कर रहे हैं, उसका अगर इनहेरिटेंस शो कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। बात समझ में, जिसमें कि क्या होता है, ये सारे के सारे अगर मान लो पूरी तरह से डोमिनेंट फॉर्मेट में होंगे तो ये क्या होगा, ये उसके अंदर क्या होगा बताओ, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होगा, तो वो बहुत ज्यादा क्या होगा, ब्लैक टाइप का होगा। और अगर यही सारे के सारे एलील जो हैं वो पूरी तरह से रेसेसिव फॉर्मेट में होंगे तो क्या होगा, उसका स्किन कलर कैसा होगा, वो व्हाइट टाइप का होगा, गोरा नहीं। हम यहाँ पर व्हाइट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर पिगमेंटेशन बिल्कुल भी एब्सेंट है, कुछ भी नहीं है। तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा, ये। तो बताओ कि ये मतलब 3 तरह के जीन जो है वो उसने मिलकर के, ए वाले जीन ने, बी वाले जीन ने, सी वाले जीन ने, तीनों ने मिलकर के क्या किया, कैरेक्टर को गवर्न किया एक साथ। तो उसको हम लोग किसके अंदर रख रहे हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर रख रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि स्किन कलर की बात करें, ह्यूमन स्किन कलर, यहां पर मैं लिख ही दे रहा हूं कि अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में तो उसमें 2 एग्जांपल्स आ रहे हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, देखो इसमें खास बात क्या कि पॉलीजेनिक, when a single character is controlled by more than one type of gene, अगर एक से ज्यादा टाइप के जीन से अगर कोई कैरेक्टर गवर्न किया जा रहा है तो उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में रखेंगे। और इसका एग्जांपल मैंने 2 एग्जांपल बताया, क्या, स्किन कलर इन ह्यूमन, और दूसरा एग्जांपल क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कर्नेल कलर इन व्हीट, कर्नेल कलर इन व्हीट। गेहूं के अंदर जो कर्नल कलर होता है उसमें भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखने के लिए मिलता है। और वहां पर हम लोग इसको 2 तरह के जीन से गवर्न करता हुआ देखेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर हम व्हीट कलर वाला दे ही दे रहे हैं। यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है कि 2 तरह के जीन RR एंड BB, है ना, 2 तरह के जीन यहां पर एक साथ मिलते हैं। तो क्या देखने के लिए मिलता है कि जो व्हीट का कर्नल कलर है वो कैसा होता है, वो रेड कलर का होता है कि नहीं, वो कैसा कलर होता है, तो कहेंगे रेड कलर्ड कर्नल, रेड कलर्ड कर्नल। यहां पर व्हीट का कर्नल कलर कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया। और इसको जब क्रॉस करवाया गया किससे, स्मॉल r स्मॉल b से, जिसका कि कैसा था, तो उसका व्हाइट कलर्ड
कर्नल था, है ना, और इसको जब क्रॉस करवाओगे तो आपको पता है कि आपको जो इंटरमीडिएट मिलने वाला है, यानी कि सॉरी आपको क्या मिलने वाला है, आपको जो F1 मिलने वाला है उसका कलर कैसा होगा, पिंक होगा, है कि नहीं। और चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, तो एक बात देखनी होगी कि यहाँ पर टोटल जीन कितने हैं, 4। तो क्या होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करेंगे जीन के डोमिनेंट होने की, यानी कि जितने जीन डोमिनेंट हैं उतना ज्यादा कलर प्रोड्यूस हो रहा है। एक भी जीन डोमिनेंट नहीं है तो उसका कलर बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और वो कैसा हो जा रहा है, तो वो व्हाइट हो जा रहा है। सारे के सारे जीन डोमिनेंट है तो कैसे होंगे, वो रेड हो गए, है कि नहीं। तो बताओ कि यहां पर एक कंडीशन देख लेते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि ऑल जीन्स, ऑल 4 जीन्स, ऑल 4 जीन्स, सॉरी एलिल्स, जीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, एलिल्स आर डोमिनेंट। एक केस होगा जहां पर कि सारे के सारे जीन डोमिनेंट होंगे, इस कलर में कैसा, इसमें कैसा कलर का कर्नल प्रोड्यूस होगा, रेड कलर का होगा, है कि नहीं। तो बताओ कि दूसरा कंडीशन क्या बन जाएगा, ओनली 3 एलिल्स आर डोमिनेंट, है ना। इस कंडीशन में क्या देखने के लिए मिलेगा कि उसका जो कर्नल कलर है वो कैसा हो गया, वो बताओ, वो पूरी तरह से रेड नहीं हो पाया, कैसा हो पाया, तो वो लाइट रेड हो गया, पिंक नहीं हुआ अभी लाइट रेड हुआ है। लाइट मतलब रेड और पिंक के इंटरमीडिएट कह लो, बीच वाला कह लो, है ना। अगर मान लो कि इसमें से एक और कम कर दे, ओनली 2 एलिल्स आर डोमिनेंट, है ना, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कंडीशन वाले होंगे कि जिसमें सिर्फ 2 ही एलील हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, डोमिनेंट देखने के लिए मिलेगा। इस केस में क्या होगा, ये इसका पिंक कर्नल कलर कैसा होगा, पिंक होगा। और अगर मान लो हम कहते हैं कि ओनली 1 एलील इज डोमिनेंट, अगर एक ही एलील डोमिनेंट हुआ तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइट पिंक, है कि नहीं। और अगर हम कहते हैं कि नो डोमिनेंट एलील, अगर डोमिनेंट एलील है ही नहीं, नो डोमिनेंट एलील, तो उसका कर्नल कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। बात समझ में आई। उसका कर्नल कलर कैसे देखने के लिए मिलेगा, हमें व्हाइट देखने के लिए मिलेगा। और अगर इसको क्रॉस पे देखना चाहते हो तो चलो ठीक है, क्रॉस पे दिखा देते हैं। ये रहा मान लो F1 जनरेशन का सेल्फ प्रो, तो बताओ कि उसमें हमें किस किस तरह के गैमेट्स मिलने वाले हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल बी, कैपिटल आर स्मॉल बी, स्मॉल आर कैपिटल बी एंड स्मॉल आर स्मॉल बी। फिर यहां पर क्या होगा, सेम, चूंकि सेल्फिंग करवा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इसको रिपीट करना होगा, है कि नहीं। ये देखो, बताओ इसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो हमें देखने के लिए मिलेगा यहां पर इस दोनों से ये इस तरह का। तो बताओ क्या इसके अंदर चारों जीन डोमिनेंट है, बिल्कुल डोमिनेंट है। कैसा कलर का प्रोड्यूस होगा, रेड कलर का प्रोड्यूस होगा। इसके अंदर देखो तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी। कितने जीन डोमिनेंट है, यहां पर टोटल कितने थे, 4 डोमिनेंट, यहां कितने हैं, 3। इसका कैसा होगा बोलो, इसका लाइट रेड होगा। और हमने इससे पहले क्रॉस करके देखा था, तो हम जानते हैं कि हमारा जो डायगोनल यहां पर भी कैसा हो जाएगा, ये लाइट रेड ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी 3 ही जीन डोमिनेंट होंगे, है कि नहीं। इस जगह पर देख लो तो यहां पर भी देखो 3 ही जीन डोमिनेंट है, तो बोलो क्या यहां पर ये लाइट रेड होगा, बिल्कुल लाइट रेड होगा। 2 इसके डोमिनेंट, 1 इसके डोमिनेंट। अगर आप देखना चाहते हो तो चलो ठीक है, इसका हम जीनोटाइप देख लेते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी, देखो कितने जीन डोमिनेंट, तो 3 जीन डोमिनेंट, लाइट रेड हो गए। इस वाले में हम जानते हैं 2 ही जीन डोमिनेंट है, कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी, ओनली 2 जीन्स आर डोमिनेंट, तो क्या हो जाएगा बोलो, पिंक हो जाएगा। इस वाले का भी क्या होगा, पिंक होगा। हम जानते हैं इस वाले डायगोनल पर सारे के सारे एक ही जैसा सिमिलरिटी शो करते हैं, है कि नहीं, पिंक होगा। सबके अंदर क्या देखने के लिए मिला, ओनली 2 जीन्स आर डोमिनेंट, ओनली 2 जीन्स आर डोमिनेंट, है कि नहीं बोलो। अगर हम इस वाले की बात करते हैं, हम यहां पर देख लेते हैं, यहां पर 2 जीन डोमिनेंट है, देख लो कैपिटल आर स्मॉल बी, है कि नहीं। तो इसका कैसा हो जाएगा बताओ, पिंक होगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसके डायगोनल वाला यहां पर लाइट रेड होगा। यहां पर अगर देखेंगे तो क्या होगा बताओ, एक यहां पर
कैपिटल आर स्मॉल बी एक ही जीन डोमिनेंट है। बताओ कैसा होगा, लाइट पिंक होगा, एलपी लिख दे रहा हूं मैं। इसके डायगोनल में यहां पर क्या होगा, लाइट पिंक होगा, है कि नहीं, एक ही जीन डोमिनेंट है, एक ही जीन डोमिनेंट है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर बढ़े तो इस वाले में क्या देखने के लिए मिलेगा, बताओ, एक ही जीन डोमिनेंट है, कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी, एक ही जीन डोमिनेंट है, क्या हो जाएगा इसका भी लाइट पिंक होगा। सिमिलरली यहां पर भी क्या देखने के लिए मिलेगा, लाइट पिंक मिलेगा। देख लो सिर्फ और सिर्फ एक ही बी क्या है, डोमिनेंट है। यहां पर दो बी डोमिनेंट है, स्मॉल आर कैपिटल बी। देख लो इस दोनों का क्या हो जाएगा, बताओ, ये लाइट पिंक हो जाएगा। दो जीन डोमिनेंट है, लाइट पिंक होगा। और यहां पर कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं है, कैसा होगा, व्हाइट होगा। रेड वाला भी अकेला, व्हाइट वाला भी अकेला, है कि नहीं। जीनोटाइप रेशियो आप जानते हो कि सेम आने वाला है, कैसा 1:, अगर यहां पर क्या 122 मैंने बताया था आपको, 412 121, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा इसका जीनोटाइपिक रेशियो। लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, तो फिनोटाइप पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर कि फिनोटाइप क्या आ रहे हैं, और फिनोटाइप के बेसिस पर हम लोग उसका फिनोटाइपिक रेशियो निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं फिनोटाइप रेड आ रहा है, रेड के साथ में उसके बाद क्या आ रहा है, लाइट रेड आ रहा है कि नहीं, लाइट रेड के बाद क्या आ रहा है, बताओ, पिंक आ रहा है। पिंक के बाद क्या आ जा रहा है, तो लाइट पिंक आ रहा है, देखो लाइट पिंक आ रहा है। और लाइट पिंक के बाद क्या आ जा रहा है, तो व्हाइट आ रहा है ना। टोटल कितने टाइप के फिनोटाइप, तो ध्यान रखें यहाँ पर टोटल 5 टाइप के फिनोटाइप होते हैं। कौन कौन कितने हैं, तो चला एक बार इसको क्या कर ले, मार्क कर ले कौन कितने होते हैं। तो देखो ये वाला भी अकेला है यहाँ पर, ये वाला भी अकेला है यहाँ पर, है कि नहीं। लाइट रेड वाले कितने हैं, ये लाइट रेड, फिर क्या है, ये लाइट रेड, और कोई है क्या, बताओ, एक और होना चाहिए, 4 होने चाहिए टोटल मेरे हिसाब से। 1 2 3, ये रहा एक लाइट रेड, ये टोटल 4, 1:4। अगर हम पिंक की बात करें तो पिंक देखो, ये पिंक है, 4 तो यहाँ पिंक आ गए। उसके बाद ये भी पिंक है और ये भी पिंक आएगा। सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो चूंकि 2 जीन डोमिनेंट है तो ये लाइट पिंक नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ये पिंक आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं इसको, ये क्या आएगा, ये पिंक आएगा, है कि नहीं, पिंक। तो ये कितने पिंक आ गए, यहाँ पर देखो जहां भी 2 जीन डोमिनेंट होंगे वहां पर वो क्या आएगा, वो पिंक आएगा। तो 1 2 3 4 और 5 एंड 6, ये रहा। फिर लाइट पिंक की बात करेंगे, देखो लाइट पिंक है, लाइट पिंक है, 4 आ गए लाइट पिंक में। और फिर व्हाइट वाला में ये अकेला एक सिंगल व्हाइट आएगा। तो बताओ इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या देखने के लिए मिला, 1:4:6:4:1, है कि नहीं। जबकि जीनोटाइपिक रेशियो में कोई अंतर पड़ा क्या, नहीं पड़ा। जीनोटाइपिक रेशियो में कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हो चाहे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हो। बताओ यहां तक में कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम लोगों ने यहां पर जो देखा था पैराग्राफ के अंदर, जब वो बात कर रहे थे किसका, कि ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट, तो इसकी भी हम बात कर लेंगे। हाँ, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, है कि नहीं। इसको क्या कहा जाता है, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट कहा जाता है। और इस फेनोमेनन को प्लियोट्रॉपिज्म कहा जाता है, जहां पर कि एक जीन जो होता है वो एक से ज्यादा तरह के कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। वहां पर एक ही जीन है, लेकिन वो यूजुअली हम क्या जानते हैं कि एक तरह का जीन एक ही कैरेक्टर को डिसाइड करता है। लेकिन अगर एक ही तरह का जीन अगर एक से ज्यादा तरह के कैरेक्टर्स को डिसाइड करे तो फिर उसको हम लोग इसके अंदर रखेंगे प्लियोट्रॉपिज्म के अंदर। उस तरह के जीन को क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। यहां पर ध्यान रखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपिक जीन में थोड़ा डिफरेंस क्या है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत सारे जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, जबकि प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, वो एक ऐसा जीन है जो एक ही कैरेक्टर के लिए है लेकिन साथ में कोई और भी तरह का इफेक्ट दिखा रहा है। वहां पर जीन एक है, यहाँ पर जीन बहुत सारे हैं, इसलिए ये पॉलीजीन। और वहां पर प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो वहां पर एक ही जीन बहुत सारे इफेक्ट के
को गवर्न कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो एडीए डेफिशिएंसी वाला जो जीन होता है उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो वो क्या करता है, वो मेंटल रिटार्डनेस को भी हैंडल करता है। वहां पर वो एडीए जो एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो होता है उसके डेफिशिएंसी से तो रिलेटेड है ही, और उसके कारण से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, साथ में मेंटल इलनेस भी देखने के लिए मिलता है, हमें वहां पर स्टंटेड ग्रोथ वगैरह देखने के लिए मिलता है। तो ये सब क्या है, वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। तो बताओ वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लियोट्रोपिक जीन के अंदर। बताओ यहां पर हमने अगर मेंडल के एक्सेप्शंस की बात की तो कितने किए, यहां पर हम एक बार सबको रिकलेक्ट कर लेते हैं। पहला क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा क्या, कोडोमिनेंस, तीसरा क्या, तो हमने बात की मल्टीपल एलिलिज्म की, फोर्थ हमने बात की यहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, और फिफ्थ हमने बात की प्लियोट्रोपिक जीन की। बताओ कोई दिक्कत यहां तक में। इसके बाद का अगर हम देखते हैं पैराग्राफ, ये देखो ये वाला पैराग्राफ आता है। बताओ कि ये एक क्या है, एक डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है, और डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो डायहाइब्रिड क्रॉस हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। अब आ जाता है क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे, ये हमारे अगले क्लास का ड्यू रहा, है कि नहीं। चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।